बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मटर आलू कीमे की रेसिपी। चलें तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा मटर आलू कीमा। एक पतीली में मैंने 1 कप तेल लिया है, सरसों का तेल है ये। 2 अदद मैंने छोटे साइज़ की प्याज़ें ली हैं, हम पहले इसको ब्राउन करेंगे। देखें गाइस, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, वो डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें। बहुत झटपट तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है गाइस। देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है हमारी प्याज का। थोड़ा सा और इसमें कलर चेंज हो जाए तो हम कीमा वगैरह और मसाले ऐड करेंगे इसमें। आधा किलो मैंने कीमा लिया है, बगैर हड्डी का है, वो मैंने अच्छे से धो के रख दिया है उसको। ये देखें कलर तकरीबन चेंज हो गया इसका। मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी, ये देखें। उसके साथ ही मैं अदरक लहसुन भी ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन लिया है, वो भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे इसके। थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे कीमे का, फिर हम मसाले भी ऐड करेंगे बाकी। 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। देखें इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, क्योंकि अभी मसाले भी डालेंगे, मसालों के साथ हमें भूनना है। ये देखें कलर इसका चेंज हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। मसालों में देखें मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, नमक लिया है और थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला लिया है। टोटल ये मसाले इसमें डालेंगे। मैं 2 अदद मेरे बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी करेंगे हम भुनाई। इतना देर हमें भुनना है कि इसका तेल सेपरेट हो जाए। देखिए इस तरह से साथ में टमाटर भी गल जाएंगे, फिर हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, देखें तेल इसका देख लें सेपरेट हो गया है। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। देखें 15 मिनट हो चुके हैं, तेल भी इसका सेपरेट हो गया है, कीमा भी हमारा तकरीबन गल चुका है। देखें इस तरह से टमाटर गल चुके हैं। हम टमाटर को तोड़ तोड़ के इसमें अच्छे से भून लेंगे, साथ साथ हम टमाटर को भी तोड़ते जाएंगे इस तरह से। देखें थोड़ी सी तेज़ आंच करके आप इसको भून लिएगा। इसमें साथ में ही हम मटर और आलू भी डाल देंगे। 1 प्याली मैंने भर के मटर लिए हैं और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। ये देखें तो इसमें ऐड कर दूंगी, साथ में हम इसकी करेंगे भुनाई। हमें इतना देर भूनना है कि हमारे आलू जो हैं वो अधगले हो जाएं। थोड़ा तेज़ आंच पे मैं इसको भून रही हूँ। देखें इस तरह से इसका हमें इतनी देर भूनना है कि आलू हमारे थोड़े से गल जाएं, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत झटपट तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है गाइस। ये देखें तेल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं इसमें। थोड़ी सी देर हम इसको और भूनेंगे गाइस। ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। रोटी के साथ, पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है ये सालन। चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। देखिए गाइस तेल इसका तकरीबन सेपरेट हो गया है, भुन चुका है ये। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन आधा गिलास मैं इसको ढक के रख दूंगी जब तक हमारे मटर और आलू गल जाए। इतनी देर हमें ढक के पकाना है इसको। शोरबा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये देखें बस हमें आलू और मटर गलने का इंतज़ार करना है, फिर हमारा रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। देखें माशाल्लाह से इसकी लुक बिल्कुल तैयार हो गया है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। ये देखें अब डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया गार्निशिंग के लिए।
माशाल्लाह से लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है, कितना अच्छा इसका रोगन बना है। देखिए मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया है। माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।